नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत फिर से एक करंट अफ़ेयर इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं डिजिटल अरेस्ट। आपने सोशल मीडिया पर लोगों के मुँह से आपस में बात करते हुए समाचारों में आजकल ये बहुत सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट शब्द एक है। प्रश्न यूपीएससी वगैरह में ऐसे आता है, हाल ही में समाचारों में रहा ऐसा शब्द, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है या इससे क्या बचाव के उपाय हैं? ये वैसे भी सबके लिए जानना ज़रूरी है, सबको इससे संबंधित जागरूक होना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पूरा इस टाइम इससे भरा हुआ है। आइए समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? क्या इससे नुकसान है? लोग कैसे इसका शिकार हो रहे हैं? कहीं आप इसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट एक हिसाब का अरेस्ट है जो फिज़िकल नहीं है। फिज़िकल अरेस्ट में क्या होता है कि आपको कहीं न कहीं कोई पुलिस या कोई व्यक्ति जो कैद करता है और उसके बाद आपको कैद कर लेता है, उसको फिजिकल अरेस्ट बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर से, तकनीक से या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम फिजिकली उपस्थित नहीं हैं, फिर भी हम आपका नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं यानी कैद कर रहे हैं, उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, खासकर इसका प्रयोग ठग कर रहे हैं। ठग मतलब जो जालसाज होते हैं, वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसको हथियार जैसा बना रहे हैं। ये एक हिसाब की डकैती ही है, ये मानो ये एक हिसाब की डकैती है, जिसमें लोगों को शिकार बनाया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य पैसा लूटना ही है। तो डिजिटल युग है, तो डिजिटल अरेस्ट करके ठग रहे हैं लोग। आइए जानते हैं, समझते हैं कि कैसे नुकसानदायक है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली करंट अफेयर हैं, नोट्स हैं और ऐसे बहुत सारे अपडेट हैं जो देते रहेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और आपके दैनिक जीवन के लिए भी जिनकी बहुत ज़रूरत रहेगी। ऐसे फैक्ट हम आपके पास लाते रहेंगे। ये प्री और मेंस दोनों में आ सकता है। डिजिटल अरेस्ट का टॉपिक जो है मेंस में भी आ सकता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा-सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपके लिए मेंस की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी रहने वाला है। डिजिटल अरेस्ट काम कैसे करता है? देखिए छोटा सीधी-सीधी बात में अगर हम समझें, तो कोई व्यक्ति किसी को फ़ोन करता है, वीडियो कॉल या फ़ोन के माध्यम से, उसमें एक डर पैदा करता है और उस डर का वो फ़ायदा उठाता है, बस इतना इसका कॉन्सेप्ट रहता है। अब होता क्या है कि हम लोगों की एक आपने सम देखा होगा कि हम लोगों के दिमाग में बना रहता है कि भाई अगर पुलिस से फ़ोन आ गया, ईडी से फ़ोन आ गया, बड़ी एजेंसी से फ़ोन आ गया, तो हम एकदम डर जाते हैं कि हमने कुछ अपराध किया हो या ना किया हो, हमारी उसमें संलिप्तता रही हो या ना रही हो, फिर भी हम डर जाते हैं। इस डर का फ़ायदा ये जो ठग होते हैं, जालसाज़ होते हैं, ये उस फ़ायदे को उठा रहे हैं और ये उसको अपनी तरीके से इंतज़ाम करके और फिर उसके बाद में हमें परेशान करते हैं। इनकी रणनीतियाँ समझते हैं क्या होती है, झूठे आरोप लगाते हैं, जैसे क्या होता है कि आपको फ़ोन आएगा, फिर बोलेंगे कि भई आपने ऐसा-ऐसा घोटाला किया है, ऐसा-ऐसा गबन किया है, हम ईडी से बोल रहे हैं या किसी भी सरकारी विभाग से बोल रहे हैं और आपने अपराध किया है और आपको सज़ा मिलेगी। फिर उसके बाद आपसे ये कुछ न कुछ पैसे का माँग करते हैं कि हम आपको बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे, ऐसे करके आपसे पैसे लेते हैं। गिरफ्तारी की धमकी देते हैं ये। जैसे मान लो आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो, तो वो बताते हैं कि गिरफ्तार कर लिए जाओगे, जीवन भर के लिए जेल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। इसका भी ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसमें धमकियाँ ज़्यादा दी जाती हैं, जैसे कहते हैं कि भाई किसी से आप मदद माँगो, हम आपको ये क्या करते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए अपने सामने वीडियो कॉल पर बैठा लेंगे। ऐसे भी करके अरेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं आप किसी से मदद माँगो, पैसे माँगो और ये धमकी देना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे एक मामला और सुनने में आया है कि जैसे आपको फ़ोन करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि आपके पुत्र को या आपके किसी संबंधी को एक ग्रुप में पकड़ा गया है, जो कि ग्रुप गलत काम कर रहा था, अमानवीय कृत्य कर रहा था और उसके बाद फिर फ़ोन करके बात कराते हैं, वो व्यक्ति रोने की आवाज़ निकाल के बताता है, हाँ, हाँ, मैं फँस गया हूँ, ऐसा है, ऐसा है। और भावनाओं पर भी प्रहार करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई मैं तो बचा लूँगा,
तो जल्दी से एक ये फ़ीस है इसको भर दो, फिर मैं आपको बचा लूँगा और इस बहाने वो एक मोटी रकम आपसे माँगते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं किसी न किसी अकाउंट में। ऐसे करके भी ये लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। डिजिटल अरेस्ट में ये क्रियाएँ भी ये लोग करते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर हेर-फेर करके। इस चैनल पर आपको दोस्तों हमेशा कुछ न कुछ अपडेट मिलते रहेंगे, जो भी ख़ास जानकारी है वो मिलती रहेंगी। आप वीडियो को पूरे देखें, आपके लिए प्री मेंस सब में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये टॉपिक। अगर आप केवल इनको 2 बार देख लोगे फिर भी आपको दिमाग में बन जाएगा, क्योंकि आपको समझाया उसी स्तर से जाता है कि जैसे आप हर चीज़ आसानी से समझ सकें, बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको आप वहाँ पर बढ़िया पेपर में अपने हल कर सकें, लिख सकें, आपको चीज़ें याद रहें। अब इनके लिए जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं, ये कौन-कौन से बहाने बनाते हैं। कहते हैं पार्सल घोटाला हो गया है कि भई किसी व्यक्ति को वो अवैध सामान लेके जा रहा था, आपका गाड़ी पकड़ी गई, आपका ट्रक पकड़ा गया है और उन्होंने ऐसा अपराध किया है, अब उनको रोका गया है, अब जेल कराई जाएगी। सदस्य होने की संलिप्तता जैसे क्या होता है कि एक मर्डर हो गया है, इसके बाद आपके परिवार का ये व्यक्ति फँस रहा है उसमें, उसको तुरंत पैसा चाहिए, ऐसा करके ये लोग फ़ोन पर बताते हैं। ये आधार नंबर, फ़ोन नंबर के दुरुपयोग जैसे ये आरोप लगते हैं, ऐसा करके वो लोग डर बनाते हैं और उसी डर का फ़ायदा उठाते हैं। अब इससे हमें बचना कैसे है? चूँकि समस्या तो ये गंभीर है, समाज में फैल रही है, लोग इसका डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको लोगों ने व्यापार बना लिया है। तो इससे बचने का तरीका क्या रहता है? अब देखो सबसे पहले हमें जो फ़ोन आता है देखो इनका जो पहला टारगेट होता है, वो फ़ोन ही होता है, यानी फ़ोन पर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ये। तो अज्ञात नंबर से आपको बात नहीं करनी है, किसी डर में नहीं आना है, मतलब कोई एकदम से अगर फ़ोन करके बोले कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि डर जाना है। पुलिस है, कानून है, प्रशासन है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमें डराने के लिए नहीं है। यदि आपने गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और गलत किया है तो आप तब भी आपको भागना नहीं है इनसे। जो भी है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप संपर्क करके फिर जो भी कानूनी सलाह है वकीलों से ले सकते हैं। यानी हमें डरना नहीं कि पुलिस का फ़ोन आया तो हमें डरने लगना है, तुरंत वो जो कहें वो करने लगना है, ऐसा नहीं करना है। फिर जो जानकारी है उसको हमें सत्यापित ज़रूर करना है। मान लो कोई व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई मैं फलाने ऑफ़िस से बोल रहा हूँ। अब आपका उस ऑफ़िस से कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो आपको उस ऑफ़िस से क्यों फ़ोन आएगा? थोड़ा वहाँ पर एक्टिव रहना है और आपको संबंधित ऑफ़िस से बात भी करनी है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी उनको नहीं देनी है। जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड की जानकारी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ये चीज़ें नहीं देनी है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जैसे मैं उनको एक सामने अगर बैठा हूँ, तो भाई भी एकदम से कैसे कर दूँगा, जानकारी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि मैं ये चीज़ें एक डायरी में लिख के रखता हूँ या हम इनको कहीं छिपा के रखते हैं या हमारे बेटे को पता है या हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है या मेरा बैंक खाता पिछले महीने बंद किया जा चुका है क्योंकि उसमें पर्याप्त पैसा नहीं था इसलिए खाता मेरा पहले से बंद हो गया है। ऐसे करके हम अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं और उसके चंगुल से बच सकते हैं। उनके फ़ोन को कोशिश हम ये करेंगे कि रिकॉर्ड करेंगे। अगर फ़ोन रिकॉर्ड रहता है तो आपके पास एक तथ्य रहता है जिसके तथ्य के आधार पर आप पुलिस से कानूनी मदद ले सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। हमें शांत रहना है। एकदम वही बात है ना कि घबरा नहीं जाना है, डर नहीं जाना है। उनकी धमकी जैसे होती है ना कि वो धमकी भरे बातें करते हैं तो उस कॉल को कट कर देना है क्योंकि पुलिस या कोई भी विभाग से एकदम धमकी वाली बातें नहीं की जाती हैं। अपडेट रखना है खुद को, अपडेट रखने का मतलब ये है कि चीज़ों को जानते रहना है। रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट मतलब स्थानीय पुलिस है, साइबर क्राइम है, इन सबको इसकी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, इनसे हम सलाह ले सकते हैं, इनको हम अपनी बात बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा था। अब साइबर सेल बहुत एक्टिव है। आजकल तो आप ध्यान दे रहे होंगे किसी किसी को फ़ोन करो, तो पहले भी बताता है कि भाई नए नंबर से ऐसे फ़ोन ना उठाएँ या जो भी है, वो अपडेट वहाँ पर भी बताया जाता है। तो ये सब करके आप ना जो इस शिकार से बच सकते हैं। बचना भी है, जागरूक रहना है और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिजिटल अरेस्ट का टॉपिक था जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। इससे संबंधित जितनी खास जानकारी थी हमने आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से नए हैं तो चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा जिससे और संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाई जाती रहे। धन्यवाद।